हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 8 तारीख है और हम सभी जून का पहला सप्ताह पार कर चुके हैं। आज सैटरडे है और आज वीकेंड भी है। इसी के ही साथ अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। कल प्रतिपदा थी, आज तृतीया है और द्वितीया तिथि का ह्यास हुआ है। और फ्रेंड्स, आज सैटरडे है यानी शनिवार है, तो आज के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं, जो कि हम सभी को बुरी नज़रों से दूर रखते हैं। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खास दिन है मित्र का। आज के दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस के रूप में, यानी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे के रूप में। सच्ची दोस्ती के बगैर दुनिया में कोई भी काम कर पाना संभव नहीं है। सारी चीज़ें सच्ची दोस्ती के बगैर असंभव हैं। और वाकई फ्रेंड्स, वही होता है जो आपको न सिर्फ केवल आपसे अपनी दोस्ती निभा सके, आपसे फ्रेंडशिप निभा सके, बल्कि जब भी आप गलत काम कर रहे हो तो वो आपका कान पकड़कर आपको सही रास्ते पर ले आए। जब भी आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर रहे हो तो वो आपकी आंखें खोले और आपको सही रास्ता दिखाए। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज के दिन किसका जन्म हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी सोनाराम चुटिया जी का, जिन्होंने नस्लवाद और जातिवाद के लिए कदम बढ़ाए थे और बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास भी किए थे। तो सोनाराम चुटिया जी का जन्म हुआ था आज के दिन यानी 8 जून को वर्ष 1915 में। जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो सोनाराम चुटिया जी का जन्म हुआ था आज के दिन। स्वतंत्रता सेनानी सोनाराम चुटिया जी का जन्म आज के ही दिन यानी 8 जून वर्ष 1915 में असम के जोरहाट स्थान पर हुआ था। स्कूली शिक्षा के दौरान ऊंची जातियों के छात्रों से आपत्तिजनक टिप्पणियां जब ये सुनते थे, तो इन्होंने बड़े होकर जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। शिक्षक की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वर्ष 1940 में ये जातीय महासभा से जुड़ गए थे। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। वर्ष 1946 में सामाजिक धार्मिक संगठन श्रीमंत शंकरदेव में शामिल हो गए और अपना शेष जीवन इन्होंने इसी संस्था को समर्पित कर दिया था। यानी वर्ष 1915 में इनका जन्म हुआ था और अपने स्कूल में ही, जब ये इनकी स्कूलिंग चल रही थी, ये अपनी शुरुआती पढ़ाई में थे, तभी जो उच्च वर्ग के छात्र थे वो जब जातिवादी और नस्लवादी टिप्पणी करते थे, कुछ ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए यानी आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, तब इन्होंने जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया था और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी शुरू किया। वर्ष 1940 में जब ये एक शिक्षक बन चुके थे कुछ समय पहले, तो इन्होंने अपने शिक्षक की नौकरी से, शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया था और ये 1940 में जातीय महासभा से जुड़ गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और सक्रिय तरीके से भाग लेने की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने अपना शेष जीवन सामाजिक और धार्मिक संगठन श्रीमंत शंकरदेव में शामिल हो गए थे और इसी संस्था को अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन शस्त्र नियंत्रण अधिनियम लागू कर परमाणु मुक्त हुआ था न्यूजीलैंड। वर्ष 1987 में आज के ही दिन यानी 8 जून 1987 को न्यूजीलैंड की संसद ने परमाणु मुक्त क्षेत्र, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण अधिनियम को अपनाकर खुद को परमाणु मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। इसी के साथ न्यूजीलैंड परमाणु मुक्त क्षेत्र की दिशा में कानून बनाने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया था। यानी आज के दिन वर्ष 1987 में 8 जून 1987 को न्यूजीलैंड की संसद ने परमाणु मुक्त अधिनियम लागू किया था, शस्त्र नियंत्रण अधिनियम लागू किया था और ये इस दिशा में कानून बनाकर पश्चिमी क्षेत्र का पहला देश बन गया था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन मुंबई और लंदन के बीच शुरू हुई भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान
वर्ष 1948 में आज के ही दिन यानी 8 जून 1948 को भारत ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा बम्बई, जो कि अब मुंबई में है, यानी मुंबई से लंदन के बीच शुरू की थी। 40 सीटों वाला एयर इंडिया का विमान मालाबार प्रिंसेस काहिरा और जेनेवा होते हुए 24 घंटे में लंदन पहुंचा था और इसके टिकट की कीमत 1720 रुपए थी। इसके कैप्टन KR गुजदार थे। तो फ्रेंड्स, आज के ही दिन मुंबई से लंदन के बीच शुरू हुई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 जून 1948 को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि बंबई से लंदन के बीच शुरू हुई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, शस्त्र नियंत्रण अधिनियम लागू कर परमाणु मुक्त हुआ था न्यूजीलैंड, और आज के दिन जन्म हुआ था सोनाराम चुटिया जी का, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी के ही साथ आज है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को आज नेशनल फ्रेंड्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुनिया में जितने भी लोगों के बेस्ट फ्रेंड है, यानी मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, तो सभी लोगों को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि एक और सबसे ज़्यादा खास चीज़ हुई है हमारे वर्ल्ड में, पिता पुत्र ने मिलकर बनाया है दुनिया का सबसे तेज ड्रोन। ड्रोन की औसत गति 298.47 मील प्रति घंटे है। दक्षिण अफ्रीका के एक पिता पुत्र की जोड़ी ने दुनिया का सबसे तेज ड्रोन बनाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ल्यूक बेल और उनके पिता माइक बेल ने इस ड्रोन को क्वाडकाप्टर पेरेग्रीन 2 नाम दिया है, और इस ड्रोन को बनाने के बाद इन्होंने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसकी गति बहुत तेज है और ये पिता पुत्र की जोड़ी ने वाकई कमाल कर दिया है ये ड्रोन बनाकर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और एक बार फिर से मेरी पूरी YouTube फैमिली की तरफ से आप सभी को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन अपने मित्रों के साथ बिताते रहें, और हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।